वाइपर्स और इनविंसिबल का स्टार्टिंग 7 इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ जीतकर राइट दर्शक तैयार हो जाए। अपने शुरुआती मिनट्स में कहा भी था कि अगर प्रिंस से बचना चाहती है तो फिर इंदौर इनविंसिबल के डिफेंस को आज थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा, और अभी तक तो ऐसा लगा है कि वो संभलते हुए नहीं आए हैं, नजर नहीं आए। और यहाँ पर भी देखिए इजीली हैंड टच करके वापस चले गए। पता नहीं क्या जलवे देखने को मिलने वाले डिफेंस में, लेकिन वापस यहाँ पर एक बार गलती लेफ्ट कवर से यहाँ पर अजय साहू की बहुत बड़ी गलती। एडवांस में आए, आगे मूव किया, रेडर ने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया था, जस्ट स्टेपिंग के ऊपर वो डिसबैलेंस हो गए। इतने इजीली पॉइंट देंगे तो कैसी बात चलेगी उन्होंने। इनका डिफेंस एकदम लूज काम कर रहा है इंदौर का। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने वहां पर टू टच किया। वेस्को वाइपर्स की तरफ से भार्गव ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने भी कर लिया है। जर्सी नंबर 1 के ऊपर प्रहार किया और ले गए आसानी के साथ एक टच पॉइंट। यहाँ से एक टच पॉइंट, वहां से एक टच पॉइंट, 1 बाय 1 यहाँ पर मैच चल रही है। एक अच्छी किक यहाँ पर की। मोनू एक बात, अभी आक्रामक नहीं होता है तब तक दर्शकों को भी ना थोड़ा सा कम मजा आता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कबड्डी का मैच चाहता है कि वहां पर टैकल पॉइंट लिए जाए, और हम चर्चा कर ही रहे थे तो वेस्को वाइपर्स ने कहा है कि चलिए उसका प्रदर्शन कर देते हैं। यही अपेक्षा वास्को वाइपर से रहेगी। जो एक अच्छा डाइविंग होल्ड करने की कोशिश, लेकिन डुबकी मारने का प्रयास, उसमें से भी है सेकंड पोजीशन में। तो 16 पॉइंट से ज्यादा मार्जिन से इनको ये मैच जीतनी होगी। अगर ऐसा खेल करेंगे तो कैसा चलेगा, लेकिन यहाँ पर वास्को वाइपर्स का डिफेंस जाग गया है। ये सेकंड टैकल यहाँ पर वास्को वाइपर्स के डिफेंस में। एक अच्छा एंकल होल्ड यहाँ पर दिखाई दिया। कप्तान आए थे इंदौर की तरफ से रेड के लिए, कोशिश की, टो टच की, यहाँ पर अच्छा ब्लॉक और अच्छे नाम कर लेती है। ये मैंने कुछ मुकाबले देखे और प्रिंस जैसा कि आपने बताया था पिछले मुकाबले में 0 स्कोर रहा है, इस मुकाबले में और इस रेड पर जरूर वो पॉइंट निकाल लेंगे। ये तो पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, पूरा मोमेंट उन्होंने बना के रखा था मिड लाइन की तरफ। एक डिफेंडर गए थे वहां फ्रंटल ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन मोमेंटम को नहीं तोड़ पाए। राइट कॉर्नर को ललचाया कि पीछे से आके मुझे टैकल करे, और वो अलर्ट है इसके लिए। वो इसके तो आराम से यहाँ इस मैच में कंप्लीट कर ही देंगे। अपील कर रहे हैं 1 पॉइंट वास्को वाइपर्स। चलिए इसी पॉइंट के साथ उन्होंने 50 रेड पॉइंट कंप्लीट कर लिए इस एडिशन में। प्रिंस वो प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स ने वो अचीवमेंट अनलॉक किया है, लेकिन प्रिंस ने यहां रनिंग हैंड टच करते हुए ये 50 कंप्लीट कर लिए। इतने अच्छे टेक्निक के साथ, स्किल के साथ खेल रहे, लेकिन कि ये प्लेयर आज बहुत बड़े टेक्निक के साथ मैट पर ऋतिक छा रहे। ऋतिक को सेंटर जोन से आगे राइट जोन के तरफ, राइट कॉर्नर की तरफ ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, सेंटर जोन के आगे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। जो रनिंग हैंड टच है, टच पॉइंट है, राइट कवर पे है, राइट कॉर्नर करता है मैट पर। और प्रिंस का फुटवर्क मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर चलो बात कर लेते फिलहाल ऋतिक की। इंदौर इनविंसिबल्स इंजर्ड हुए, यहाँ पर इंजुरी हुई है, माथे पे चोट आई है लगता है ऋतिक के, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट उन्होंने ले लिए हैं। बार बार राइट कवर और राइट कॉर्नर के हित में यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर जोन के आगे ही ऋतिक सक्सेसफुल हो रहे हैं। और कबड्डी का कमाल यहाँ पर, इंडिया फर्स्ट एटीएम कमाल मूवमेंट 2 आ रहे हैं प्रिंस यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि पॉइंट टेबल पे आगे जाना है तो 16 पॉइंट से ज्यादा मार्जिन के साथ वास्को को ये मैच जीतनी होगी। लेकिन अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो थोड़ा नामुमकिन हो सकता है इनके लिए। इंदौर के रेडर जो है वो बहुत कमाल के खेल कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस वास्को का नहीं चल रहा है। बीच में तो 2-3 टैकल कर ली थी जरूर, लेकिन ऐसी गलतियां करेंगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल है 16 पॉइंट से जीतने का, ज्यादा पॉइंट से। यहाँ पर अच्छी डाइविंग कोशिश थी, लेकिन थोड़ा बाहर था। बेहतर है, और मुझे लगता है कि डिफेंडर्स ने ना वो खाना और खीर परोस के दे दिया कि आप आइए और प्यार से खाकर चले जाइए, क्योंकि डिफेंडर्स अभी तक वो कार्य नहीं करते हुए नजर आए। हम बात कर रहे थे डिफेंडर्स की, तो डिफेंडर्स ने कहा है कि अब खाना जो था ना वो खत्म हो चुका है, अब आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि डिफेंडर्स का बोलबाला जारी होगा।
वेस्को वाइपर्स ने और जाने दिया सचिन को। उन्हें पता है कि सिर्फ बोनस से पॉइंट जाएगा, रिवाइवल नहीं मिलेगा इंदौर इनविंसिबल को। और प्रिंस इस समय रेड करने के लिए आ गए, एक समय के लिए फंस गए यहाँ पर। ये सोलो टैकल भी कहा जा सकता है, लेकिन अंततः आते आते दोनों डिफेंडर्स वहां पर एक साथ नजर आए और सुपर टैकल इंदौर इनविंसिबल करती हुई इस समय और एक बड़ी मछली का शिकार किया है, प्रिंस का शिकार किया है। बहुत बुरी तरीके से फंसे प्रिंस। एक्चुअली वो निकल गए थे साइड करने के लिए, डिफेंडर को आ गए थे, लेकिन उनका फ्लो जो है वो गलत हो गया और ये इंडिया फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर इजीली एक पॉइंट लेकर वापस आ गए और ये अनिल सिर्फ आखिरी योद्धा बचे हुए। डबल थाई होल्ड सामने से किया गया है, 1+2 यानी कि 3 पॉइंट मिलेंगे वेस्को वाइपर्स को। और इंदौर इनविंसिबल को 1 पॉइंट दे दिया गया है वो बोनस का, और ऑल आउट दे दिया है टीम को। ऑल आउट इंदौर की टीम इसलिए हुई क्योंकि जब रितेश बाहर गए मोनू, तो रितेश को यहाँ पर जीवदान नहीं दे पाए अनिल। और अनिल की जितनी रेड है उतनी रेड वो अनसक्सेसफुल रेड है, मतलब खालियात वो आए थे। अगर वो एक भी पॉइंट लाते तो शायद से ऋतिक को जीत लेनी है तो 16 पॉइंट से ज्यादा मार्जिन से जीतनी होगी। राइट कॉर्नर बार बार गलतियां कर रहे हैं वास्को वाइपर्स के, और ऋतिक उसी का फायदा उठा रहा है, गलती करवा रहा है राइट कॉर्नर से। जितने पॉइंट ऋतिक को मिले राइट कॉर्नर ने ही गिफ्ट दिए है। सचिन किशन ने यहाँ पर देखते हैं कैसे गलती की, एडवांस गए, बाहर की साइड से निकालने। इसका मतलब है कि डिफेंडर्स ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए थे उनको पकड़ने के लिए। फिलहाल हो गई है दूसरे हाफ की शुरुआत, ये 20 मिनट अब उस अध्याय की शुरुआत करेंगे जहां पर वेस्को वाइपर्स भी चाहेगी कि वो अध्याय मेरे पक्ष में लेकर आ जाए, वो इतिहास लिखते हुए हम नजर आए, और इंदौर इनविंसिबल भी चाहेगी कि जीत मिले। लेकिन यहाँ पर सोलो टैकल करने का प्रयास तो किया, बॉडी टर्न की है। देखिए हाथों के साथ साथ आप पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया, सामने से ब्लॉक किया, पैरों को घुमाया, बॉडी टर्न की। चलो उंगलियां घुमा दे यहाँ सुपर पर। डुपर रेड नंबर सागर की जो ये स्टाइल है, उंगलियां घुमाकर 4 पॉइंट दिखाते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करती है यहाँ पर। और जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट ही रहेंगे, और अपना रिव्यू भी गवा चुकी है इंदौर इनविंसिबल इस हाफ का भी। यहाँ पर रिव्यू भी गया और पॉइंट्स भी गए। इंडिया फर्स्ट एटीएम कमाल मूवमेंट, यहाँ पर मल्टीपल रेड पॉइंट यहाँ पर मिले, 4 रेड पॉइंट इस एडिशन में। तो अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनना बाकी है इनके द्वारा, लेकिन इस बार झुंड में शिकार किया जाएगा ऋतिक का। वेस्को वाइपर्स इकट्ठा खेल रही है इस समय। देखो अगर रेडर सक्सेसफुल हो रहा है तो किस जोन में सक्सेसफुल हो रहा है, और डिफेंस को उस हिसाब से काम करना होगा, और उसी हिसाब से काम कर गए। इस बार सचिन ने नहीं छोड़ा, इस बार नहीं जाने दिया। जो ब्लॉक पहले देख वो आपको साथ दे देते हैं, और वही हमने देखा था पिछली बार भी। वेस्को वाइपर्स के लिए हम प्रिंस को देख चुके हैं, साथ में भार्गव भी अपना कार्य करते हुए। कुछ तो वहां घटना घटी है। नंबर 53 and 3 आउट। यहाँ पर 2 पॉइंट की रेड वास्को के तरफ से की गई है, और बाहर जाना पड़ रहा है यहाँ पर 2 डिफेंडर्स को। जिस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो फिर जो रेडिंग का जम्मा है उसको कौन संभालेगा? तो ऋतिक का रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल को यहाँ एक टच पॉइंट की आवश्यकता है, लेकिन ये बैक होल्ड किया है, सोलो टैकल। पहली वर्तमान देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। क्लियरली दूसरे डिफेंडर की आवश्यकता पड़ी ही नहीं अनिल को पकड़ने के लिए। देखो अच्छा ट्रंक होल्ड यहाँ पर इंडिया 1 एटीएम कमाल ट्रंक लिया, खींच लिया, लेकिन अभी 2 महत्वपूर्ण रेडर इनके इंदौर के बाहर है, ऋतिक भी और अनिल भी। तो क्या वापस से तीसरा ऑल आउट इंदौर लेगी या नहीं? नहीं, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन थी, और अच्छी टैकल यहाँ पर देखने के लिए मिली। यहाँ पर इंदौर के डिफेंस में कुछ ऐसे टैकल्स की अभी अपेक्षा और बड़ी है कि दोनों रेडर उनके बाहर है, और उनको जीवदान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कैसे थाई पे गए रेडर, जब आगे बढ़ा होल्ड करके रखा, और अच्छा सपोर्ट भी आया पीछे से। ऋतिक ने टच किया, वापस यहाँ पर रेड के लिए भार्गव क्या भार्गव ये अपनी टीम का ये बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन अंततः आते आते टैकल कर लिया गया है।
टैकल कर लिया गया है। भार्गव भार नहीं उठा पाएंगे इस रेस में, क्योंकि इंदौर इनविंसिबल का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 डिफेंडर, मुझे ऐसा लगा कि टीम तो प्रॉब्लम हो सकता है उनके टीम के लिए, तो जीतना है तो 7 पॉइंट से ज्यादा। ओ 1 point. कमाल, लाजवाब, पूरी पावर का इस्तेमाल किया है मिहिर ने। देखिए वहां पर प्रियांशु ने पकड़ा जरूर था, लेकिन रोक नहीं पाए। खूबसूरत अंदाज में पहले फ्रंटल ब्लॉक किया, उन्हें ऐसा लगा कि गले लगाना चाहते हैं। लगातार बात कर रहे हैं कि अब एक भी नहीं देना है आपको, संयम दिखाना है। सिर्फ टाइम को व्यतीत कीजिए, जो आप अब सेकंड देख रहे हैं वो आप व्यतीत कर दीजिए। लेकिन ये जंप 1 point. अंतिम समय में इंदौर इनविंसिबल की तरफ से मिहिर अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन देरी से कर रहे हैं। अब ये काम नहीं आएगा, काम आएगा अगले मैच में, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। जरूर मिहिर इस मुकाबले की अंतिम रेड होगी। लीजिए वाइपर्स वर्सेस इंदौर इनविंसिबल। वाइपर्स विन बाय 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट से 45 रेड पॉइंट्स देखा जाए तो